चलो दोस्तों, हमारा जो 1 चैप्टर और 2 चैप्टर और 3 चैप्टर उसके नोट्स एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो आप आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आपको नोट्स लिखवाते हैं। ओके, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल है। मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी के दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए थे, इसके लिखित साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुई प्राचीन साक्ष्य से आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूँकि उपकरणों में प्रत्येक उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग के प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग क्या है? प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जीवन का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः इसमें कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण वह यूज करता था। प्रस्तर युग में कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण यूज किए जाते थे। आपने मानचित्र को देखकर जाने कि राजस्थान के प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः किस नदियों के किनारे मिले? बनास, गंभीरी, बेडस और चंबल नदियों की घाटियों के और शैलियों के बहुयात से मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य और अग्रसर हुआ है। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया गया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गेणेश्वर और हाड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। वो अब आती है नेक्स्ट कालीबंगा बृहस्पति और सरस्वती नदी की घाटियों से प्राथमिक अमलानंद घोष ने करीबन 2 दर्जन पुरातत्व की खोज की थी। कालीबंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा प्रमुख है। और बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के तापर इसके निर्देशन में यहाँ की खुदाई की थी। डॉक्टर बीबी लाल और बी के तापर के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ खुदाई के दौरान यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों की ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी निकास के लिए वहाँ की लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। वहाँ चबूतरे भी मिले जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई सभ्यता का धार्मिक कार्य में प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीलों के उत्खनन में एक ध्रुव के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। जो कालीबंगा की जो नगर योजना है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो नगर योजना है उसके बिल्कुल समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र के नगर के प्राचीन के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुखे वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौना आदि प्राप्त हुए थे। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल में बढ़ने यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई थी। अघाटपुर और अहाड़ नेक्स्ट। अघाटपुर या अहाड़ इसको बोल सकते हैं। उदयपुर के पूर्व में अहाड़ बेडस नदी के किनारे 2 टीलों में दिखाई देती है, जिसके स्थानीय लोग क्या कहा देते हैं? दूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले अघाटपुर या अहाड़ को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती या तांबावती के नाम से जाना जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण में केंद्र होने से यह नाम पड़ा है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में अघाटपुर के नाम से जाना जाता। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अहाड़ या
आड़ या अगाड़पुर को किस नाम से जाना जाता था? अगाड़पुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छतें बांस और केलू से बनी हुई है। यहाँ की जो मकानों की जो छतें हैं जो बांस और केलू से बनी हुई है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी तथा मिट्टी चढ़ाकर उसमें छोटे छोटे कमरों औरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। यहाँ देखो ताम्र का पात्र, ये ताम्र की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी जैसे आदि औजार मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल पर उत्पादित होते थे। हाड़ में बट्टीनुमा चूल्हा मिला। हाड़ में बट्टीनुमा चूल्हा किस में मिला? हाड़ में मिला। इसमें यह माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता है। आहड़ बर्तन बनाने की कला के में दक्ष थे। यहाँ लाल बुरे मर्दबांड हाथी की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से करते। धूलकोट के 1951 में ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्कर या दीपक और धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने आदि खिलौने और 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप में विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और तथा गिलवंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब आता है नेक्स्ट बालाथल उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबों के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। यहाँ किस बन सकता है कि कहाँ के किस सभ्यता के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? बालाथल में कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ जिसके चिन्ह मिले। विराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट था गणेश्वर सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले। इस ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। गणेश्वर को एक ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है। गणेश्वर में ताम्र के उपकरण बहुयात से मिले हैं। इसका कारण था खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही है। जो सबसे अधिक ताम्र भंडार मिले वो खेतड़ी रहा है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हड़प्पापुर संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन। सेकंड, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मधुपुर बर्तन। इन बर्तनों में मर्तवान का कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता किस काल की थी? आहड़ और गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष प्राप्त हुए। लोहा कालीन इतिहास के जानने के लिए विराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। ये अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख है। ये अशोक जो शिलालेख हमें मिला था। आप पढ़ते हैं बेराट। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग की सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ियाँ और भीम जी की डूंगरी प्राकृतिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था। जो बेराट है उसका महाभारत में उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? महाभारत में। वो इसका उल्लेख किसमें हुआ था? विराटनगर के रूप में हुआ था। और पांडवों ने अज्ञातवास से अंतिम दिन व्यतीत किए थे। पांडवों ने अज्ञातवास से कहाँ व्यतीत किए थे? विराट में व्यतीत किए थे।
यह मौर्य काल का एक केंद्र है। अशोक के 2 स्तंभ, लेख बाबरू या विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ पे मिले थे? विराट में। यह एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। खुदाई में स्वामित्व तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे के किले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुर, टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलगुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहा काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। बेराट बौद्ध मठ के अवशेष देखिए, ये ऐसा चिन्ह है जो बेराट का बौद्ध मठ जो अवशेष मिले थे वो ये मिला है यहाँ के जो एरिया है इसमें। और जो लास्ट के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ में। अशोक का बाबरू का शिलालेख निम्न में से कहाँ मिला था? बेराट में मिला था। तो आज का जो ये चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हुए, तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। तो आप हमारे वीडियो को देखा करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें। जो राजस्थान से मैं प्राचीन सभ्यता स्थल है इसका जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको उतना मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।